स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए उनके लिए क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी आपको हम बता दें, यानी बिहार बोर्ड से, ठीक है, बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी हम लोग साइंस में कौन सा, केमिस्ट्री के, है ना, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर, है ना, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर जिसका नाम क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण, इनके यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बताने वाले। और जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है आप थोड़ा सा ठहर के देख लीजिए, आपको एक एक ऑप्शन को खोल कर बताएंगे, है ना। बताने का तो हम ऐसे टिक लगा कर यानी 10 मिनट में 50 सवाल बता देंगे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम एक एक ऑप्शन को खोल कर अच्छे से बेहतर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और सारे यानी सवालों को आप जरूर देखें और ज़रूर सीखें, ठीक है। आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। आइए सवाल को हम लोग करते हैं और आज के सवालों का पहला सवाल लेते हैं, यानी आज के क्वेश्चन का पहला सवाल लेते हैं, ठीक है। और आप अगर वीडियो पे यहाँ तक आ चुके हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए देखिए हम सारे यानी सवालों का ऑपरेशन कैसे करते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। देखिए समझ में आ जाएगा। क्या ये कलर आपको विजुअल है? क्या ये कलर विजुअल है ना? चलिए, हाँ बिल्कुल विजुअल है। आइए पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पहले ही हम आपको बता दें, जितने सवाल हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। केवल कह नहीं रहे, देखिए और पता चलेगा। कहता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, ठीक है। चलिए हम पढ़ लिए कि शुष्क बुझा हुआ चूना है। क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है, देखिए सबसे पहली बात जो है, हम आपको यहाँ से चीज को लेकर चल रहे हैं। देखिए पहले कहा जाता है कि ये इसका नाम है कैल्शियम। इसका क्या नाम है? कैल्शियम नाम है, देखिएगा, है ना, कैल्शियम नाम है। इसका परमाणु क्रमांक संख्या 20 होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक संख्या 20 होता है, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछता है कि कैल्शियम का बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना। कैल्शियम के, है ना, बाहरी कक्ष में कहेगा, इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना। कक्ष बोले या ऑर्बिट बोल देगा, तो है ना, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ देगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो फिर आप क्या बताएंगे, है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, क्योंकि पहले कक्ष में 2 आता है, दूसरे कक्ष में 8 आएगा, तीसरे कक्ष में भी हम 8 की बात करेंगे। अगर हम इस तरह से समझा रहे हैं तो 8 8 16 2 18 बच जाएगा 2, तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। अगर संयोजकता यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो होगा 6। कितना होगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। अब देखिए ये जो कैल्शियम है, इनके बारे में ये 3 बात बताएं। कैल्शियम जो है, कहा कि इस कैल्शियम को अगर पानी में डाल दिया जाए, है ना, है ना, यहाँ अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, CM ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, है ना, बहुत कुछ, इतना यानी आपको यानी ऑप्शन खोल देंगे कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम, इसी का जो दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं कली चूना। क्या कहते हैं? कली चूना। कली चूना क्या होता है? कली चूना। इसी का तीसरा नाम जो होता है, इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना
बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ, है ना, चूना। कभी कभी इसका नाम जो है बोर्ड, आपकी जो बोर्ड है इसको अनबुझा चूना कहता है, अनबुझा चूना, याद रखेंगे। ये सारा यानी बात बोलता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड की जो नेचर होता है, ये जो इसका जो नेचर होता है ना, इसका नेचर किसमें, तो एसिडिक और बेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कैल्शियम धातु है, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, ये आपका क्षारीय होता है। इसका जो नेचर होता है ना, कैसा होता है, क्षारीय होता है ना। इसका जो यानी नेचर होगा कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। देखिए हम कितनी बात बता रहे हैं, इस सारी बात को आप नोट करते जाएंगे। अब कहा कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम जल डाल दें, क्या डाल दें, जल डाल दें, तो जैसे जल डालेंगे तो ये बना लेगा CaOH का होल 2, OH का क्या बनाएगा, होल 2। इसी को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, यानी एक इसको कहते हैं कैल्शियम, है ना, हाइड्रोक्साइड। पहले हम लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इसी का जो नाम है, इसी को कहते हैं बुझा चूना, क्या कहते हैं इसको, बुझा चूना या बुझा हुआ चूना, या इसी को कहते हैं भाखरा चूना, क्या कहते हैं, भाखरा चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, भाखरा चूना कहते हैं। समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं इसको, भाखरा चूना कहते हैं। या इसी का जो अगला नाम है, इसको कहते हैं, है ना, जलीय, है ना, चूना जल कहते हैं इसको, चूना जल कहते हैं। समझ आई बात, क्या कहते हैं इसको, चूना जल कहते हैं। क्या जितनी बात आपको बता रहे हैं क्या समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से बहुत समझ में आएगा, ठीक है। और इसको खोल खोल के बताएंगे, केवल आप देखते रहें, ठीक है। ये हो गया आपका यानी चूना जल। अब इसी को जब सुखा दिया, तो इसी को कहा जाता है यानी बुझा हुआ, शुष्क बुझा हुआ चूना। अब हमारे सामने जो शुष्क बुझा हुआ जो चूना है वो कौन है, यहाँ ध्यान दीजिए। शुष्क बुझा हुआ जो चूना है उसका सूत्र हो गया CaOH का होल 2। अब कहा इस पर क्लोरीन गैस की रिएक्शन करा देंगे। जैसे क्लोरीन गैस इस पर रिएक्शन कराएंगे, ये बना लेगा क्या, CaOCl2, और साथ में बनाएगा क्या, जल बना लेगा, क्या बना लेगा, जल बना लेगा। तो कहा कि कौन सा पदार्थ बनता है, तो यहाँ पे बनाया CaOCl2, और इसी को कहते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या है, विरंजक चूर्ण इसको कहते हैं, याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण कहलाता है ये, विरंजक चूर्ण। तो हमारा आंसर क्या होगा, विरंजक चूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का यानी लवण होता है ना। ये क्या होता है, एक प्रकार का लवण होता है। इसके बाद यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये जो होता है एसिड होता है, और जल का जो सूत्र होता है, H2O, ठीक है। अब बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, क्या कहीं पे दिक्कत है, क्या दिख रहा है ना, बिल्कुल एक बार हम चेक कर लेते हैं, आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। आइए, बिल्कुल सही है, ठीक है। सारे चीज को नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। सवाल नंबर हम लोग 2 पे बढ़ते हैं। आइए, सवाल नंबर अगर 2 देखें तो क्या है, 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या है, देखिए क्या कर रहा है। सवाल नंबर 2 को बड़े इत्मीनान से आपको सिखाएंगे। कहता है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है ना। लिटमस रंजक जो होता है किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। देखिए क्या कहा, बैगनी रंग का होता है ना, जो निकाला जाता है। इसको जो निकाला जाता है, याद रखिएगा, इसको जो निकाला जाता है लाइकेन से निकाला जाता है। किससे, लाइकेन से निकाला जाता है, याद रखिएगा, है ना। क्या चीज से निकाला जाता है, लाइकेन से, ठीक है। और लाइकेन से ही लिटमस पेपर भी, इसी से लिटमस यानी पेपर निकाला जाता है, लिटमस पत्र, ठीक है। अब लिटमस पत्र क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, लिटमस पत्र क्या है, एक सूचक है, क्या है, प्राकृतिक सूचक है, क्या है, प्राकृतिक
सूचक है। ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ये प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या है? ये जो है एसिड और बेस के साथ ये अपना रिएक्शन करके ये इसके गुण को बताता है कि ये है ना, यानी किसी विलयन में जब डालेंगे तो ये अपने रंग को बदलता है। लिटमस पेपर क्या करता है? ये दो रंग में बदल जाता है। मान लीजिए किसी विलयन में इसको डाले, है ना, यहाँ देखिए प्राकृतिक सूचक है। ये करता क्या है? अगर किसी विलयन में डाले और लिटमस पेपर जो है लाल से, है ना, अगर मान लीजिए लाल, है ना, नीला से क्या हो गया? नीला से लाल हो गया। क्या हो गया? नीला से लाल हो गया। या फिर कहेगा कि लाल से नीला हो गया। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पत्र जो है प्राकृतिक सूचक है। सूचक का मतलब यानी दिखलाने वाला, दर्शाने वाला। तो क्या दर्शाता है? एसिड को या बेस को, यानी अम्ल या क्षारक को ही ये दिखाएगा। ये क्या करेगा? अगर नीले लिटमस ये लाल रंग में बदल जाता है तो कहते हैं जो विलयन था वो विलयन जो है वो क्या है? अम्लीय है। क्या है वो? अम्लीय है। यानी उस विलयन में जो है एसिड का गुण पाया जाता है। अगर कोई लिटमस पेपर लाल से नीला हो रहा है ना, लाल से नीला हो रहा है, तो ये विलयन जो होगा, ये विलयन का जो गुण होगा वो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। याद रखेंगे कैसा होगा? क्षारीय होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आइए आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल पे चलते हैं और एक एक करके। हाँ, एक चीज अगर इसमें और हम आपको बता दें कि ये जो आप, है ना, लाल पत्ता गोभी देख रहे हैं, ये जो हल्दी देख रहे हैं, ये जो है ना पेटूनिया का फूल देख रहे हैं, ये सभी के सभी प्राकृतिक सूचक है। ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। ये भी क्या करता है? किसी विलयन में उपस्थित, है ना, अम्लीयता या क्षारीयता को ये प्रदर्शित करता है, या अम्लीय है या क्षारीय उसको ये दिखाता है। ये अपने रंग को चेंज कर लेता है, रंग चेंज करके बताता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय। आगे चलकर इसको और बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे, सवाल जैसे आता रहेगा। अब आइए, कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहता है कठोर जल को मृदु जल, है ना, बनाने के लिए सोडियम, है ना, के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस, है ना, यानी कह रहा है यहाँ पे कि सोडियम का जो है सोडियम यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी इसी को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसी का जो दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं धोवन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। धोवन सोडा। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक कहते हैं। साधारण, है ना, लवण या नमक, लवण कीजिए। और ये जो देख रहे हैं ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसी का जो दूसरा नाम है, याद रखिएगा, इसी का दूसरा नाम कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा इसका नाम, ठीक है। क्या है? कास्टिक सोडा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी को जो दूसरा नाम कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, है ना, खाने का सोडा कहते हैं या बेकिंग सोडा कहते हैं। इसको खाने का सोडा क्या कहते हैं? खाने का सोडा, यानी बेकिंग सोडा, इसी को कहते हैं। क्या होता है? ये बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा तो याद रहना चाहिए, ठीक है।
क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, यानी कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ध्वन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। आइए अगला सवाल देखिए। सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यानी एक जैसा नहीं। विजातीय का मतलब क्या होता है कि कुछ एक जैसा होगा और कुछ जो होगा अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कौन यानी अलग है। देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर का जो कहने का मतलब सूत्र होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। खरिया, खरिया का जो यानी यहाँ पे अगर हम देखें खरिया का जो, ठीक है, खरिया का जो यहाँ पे सूत्र होगा वो भी होता है CaCO3। और यहाँ पे संगमरमर की बात करें तो संगमरमर का भी जो फॉर्मूला होगा CaCO3 होगा। और यहाँ पे बात कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, किसका कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कर रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको कहते हैं, अगर इसको हम बोलें कि इसको हम क्या पुकार सकते हैं, इसको क्या पुकार सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम, है ना, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट, है ना। और उसके बाद कहते हैं डिहाइड्रेट, 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 या है ना हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसी को कहते हैं क्या चीज, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बताइए इसमें विजातीय कौन हुआ, ये तीनों का फॉर्मूला एक है और इसका फॉर्मूला है ना अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर उपयोग पूछ दे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसका उपयोग जो है ना, टूटी हड्डी, है ना, टूटी हड्डी को प्लास्टर करने के लिए, टूटी हड्डी की प्लास्टर, है ना, प्लास्टर, प्लास्टर में, है ना, टूटी हड्डी के प्लास्टर में, हाँ, दीवार की चिकनाई के लिए, दीवार की चिकनाई करने में और मूर्ति बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात बिल्कुल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आज का जो सेशन है ये आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, कैसा लगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा, है ना, समान क्षारक जो विलयन का मान देगा। ठीक है, आइए पीएच के बारे में समझते हैं। पीएच, पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन की शक्ति। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन की शक्ति, यानी हाइड्रोजन कितना यानी शक्तिशाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये जो आप देख रहे हैं पीएच, पीएच एक स्केल होता है। पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है। पीएच एक क्या है, स्केल है। अब इस स्केल से हम क्या करते हैं, इस स्केल से हम लोग किसी भी विलयन में अम्लता या क्षारता को मापते हैं। तो पीएच स्केल से हम लोग क्या करते हैं, विलयन की अम्लता, अम्लता एवं क्षारता की माप करते हैं, यानी माप करते हैं,
है ना, मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आता है कि ये पीएच स्केल दिया किसने, इसका खोज किसने किया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो खोज करता है उसका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन, सोरेनसन नामक, है ना, एक यानी क्या थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको यानी बनाया था। अब कब बनाया ये भी पूछा जाता है, 1909 ईस्वी में यानी बनाया था, ये भी याद रखेंगे। अब कहता है पीएच स्केल में अगर ध्यान दोगे, पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल पे, है ना, इस प्रकार का एक स्केल होता है, सपोज कीजिए, और ये जो होता है 0 से शुरू होता है और 14 पे जाके खत्म हो जाता है ना। 0 से शुरू होता है और 14 पे खत्म हो जाता है, और बीच में कहीं पे 7 आता है। ठीक है, 7 जो वैल्यू होता है वो उदासीन विलयन को दिखाता है, उदासीन विलयन, है ना। उदासीन विलयन का मान होता है 7, उदासीन विलयन का मान क्या होता है 7। और जैसे आप 7 से ज्यादा की तरफ जाएंगे, 7 से ज्यादा जाएंगे, तो फिर उस विलयन का जो वैल्यू होगा वो क्षारीयता को दर्शाएगा। कैसा दिखाएगा, वो क्षारीय होगा। क्या होगा, वो विलयन जो होगा क्षारीय होगा। क्या होगा, वो विलयन क्षारीय होगा। और 7 से जैसे आप यहाँ पे कम आते हैं, 7 से जैसे आप घटते घटते आप 0 की तरफ जाएंगे, तो वो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। अम्लीय का मतलब खट्टापन आपको दिखाई देगा। ठीक है, 7 से कम आएंगे तो अम्लीय, 7 से ज्यादा जाएंगे तो क्षारीय। और 7 पे ही रह गए, 7 पे ही अटक गए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम लोग, यानी 7 से जब हम 7 पे अटक गए तो उदासीन, 7 से ज्यादा जाएंगे यानी 7 से ज्यादा गया तो क्षारीय, 7 से कम हुआ तो अम्लीय। अब देखिए इसमें अगर किसी भी विलयन का, देखो यहाँ पे पूछ देगा कि किस विलयन का पीएच मान 14 होता है यानी 14 होता है, तो ये जो होता है किसका होता है, तो याद रखिएगा, है ना, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो होता है 14। बीच में एक जगह आता है यानी 10, कहेगा 10 किस विलयन का पीएच मान होता है, तो ये होता है MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं। समझ रहे हैं ना। और इन पे बहुत सारे नंबर आते हैं, तो वो सारे नंबर यानी आपको जो वैल्यू बताते चले जाएंगे। फिलहाल आप इतना जरूर याद रखें कि पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, याद रखेंगे, हाइड्रोजन की शक्ति यानी इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन की शक्ति का मतलब है किसी भी विलयन में हाइड्रोजन कितना है ना, उसकी यानी मात्रा कितना है, 7 से ज्यादा है, 7 से कम है। अगर 7 से कम होता चला जाएगा तो इसका मतलब वो ज्यादा यानी अम्लीय होगा, बहुत ज्यादा खट्टा होगा, है ना। 7 से जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कसीला कड़वा हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। पीएच स्केल, है ना, क्या करता है, पीएच स्केल से हम किसी भी, है ना, विलयन की अम्लता या क्षारीयता की पता करते हैं, अम्लता या क्षारीयता की माप करते हैं। इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक यानी वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो 1919 में किया था। और जो ये पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल जो आप देख रहे हैं, ये स्केल पे 0 से लेकर 14 तक अंकित होता है। और जो 7 होता है उदासीन होता है, जो 7 से कम होता है अम्लता को दर्शाता है, और जो 7 से ज्यादा होगा क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक है, आइए अगले सवाल नंबर 6 पे कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना, NaOH। ठीक है, NaOH। तो अभी हम बताए थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को ना लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए, और आप लोग वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और मुझे जरूर बताएं कि ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, और ऐसा वीडियो आपके लिए बार बार लेते आएंगे, और सारे सब्जेक्ट का इसी प्रकार से खोल कर ऑप्शन खोल कर बताएंगे। इससे क्या होगा कि आपके रिवीजन अच्छे से होगा। नहीं तो हम ऐसे कर देंगे, ये आंसर है ना, ये आंसर है, मान लीजिए करके निकल जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये कब किया जाता है ये भी बताएंगे, जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है तब हम रिवाइज करते हैं, फास्ट मोड में करते हैं। तो वहां पे हम लोग,
है ना चीज़ों को कैच कर पाते हैं। लेकिन अभी हमें समय है, अभी हमको यानी एग्ज़ाम करीब नहीं है, अभी लंबा समय है, तो हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लें तो ये बेहतर होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सही है, यानी इसमें कोई एक सही होगा, बाकी बात गलत होगा, है ना। अब देखिए होता क्या है कि इसमें दिया गया है यहाँ पे एन है ना Na2CO3 और 10H2। अगर इस ऑप्शन को देखिएगा तो ये सही है। आप कहेंगे सर आप कैसे पकड़ लिए कि यही सही होगा और बाकी गलत होगा? क्योंकि मुझे मालूम है। क्या मालूम है? जब आप लवण पढ़े होंगे ना तो एक आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है ना, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है क्या? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान देंगे आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका होता है Na2CO3 है ना, इतना भी होता है, इसका फॉर्मूला इतना भी होता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आपके ऑप्शन में ये तो जरूर ही दिखेगा, यानी Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसी का यानी दूसरा नाम, यानी इसका इसी का जो दूसरा नाम है इसी को कहते हैं धुआं सोडा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं धुआं सोडा। और ये भी धुआं सोडा का यानी फॉर्मूला है, ये भी धुआं सोडा का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, है ना। जैसे इसको कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको कहते हैं कैल्शियम, है ना, हमें जहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी कैल्शियम करें, सोडियम होगा, सोडियम है ना, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे सोडियम डेका है ना, हाइड्रेट कहते हैं, हाइड्रेट, क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं, शायद यही होगा, या मेरे जान से कुछ उतर रहा है ना। हाइड्रेट क्या कहते हैं? एक मिनट, अगर हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर ले, एक मिनट है ना। यहाँ पे थोड़ा सा यानी मिस्टेक हो रहा था, देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है। सोडियम कार्बोनेट है ना, डेका हाइड्रेट, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट और क्या कहते हैं? डेका हाइड्रेट। और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? दोनों को हम लोग कहते हैं धुआं सोडा। क्या कहते हैं इसको? धुआं सोडा कहते हैं, धुआं सोडा। क्या कहते हैं? धुआं सोडा। इंग्लिश में इसी को वॉशिंग सोडा यानी वॉशिंग सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा ऐसे लिखा रहेगा, या फिर इस तरह से भी लिखा रहेगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसलिए बोले कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके ऑप्शन में रहेगा तो ये भी सही है, और ये ऑप्शन में रहेगा तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर है ना, किस है ना विविध रूप है, यानी किसका यानी विविध रूप है। तो अभी हम देखे थे। चलिए पहले तो इनके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद तो हम देख ही लेंगे कि क्या है। अगर यहाँ पे अगर देख पाए ये है क्या, इसके बारे में क्या हम समझेंगे, तो ये इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा, या इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं, याद रखेंगे, ये हो गया बेकिंग सोडा, ठीक है। NaOH जो है इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, यानी सोडियम है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं हम लोग, है ना, ये है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम क्या है? इसी को हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, क्या? बुझा हुआ चूना,
क्या कहते हैं, बुझा चूना, बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना का ही यानी दूसरा नाम क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको चूना जल के नाम से भी पुकारा जाता है, चूना जल। ठीक है ना। इसी को और किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप चीज को समझ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये संगमरमर चूना पत्थर, चूना पत्थर। और यही जो है आपका किसका है, खरिया। सभी का ये सूत्र है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़िए। कहता है कि जठर रस है ना, जठर रस का पीएच मान क्या होता है। अच्छा, पहले तो जठर रस के बारे में समझिए। जठर रस को, जठर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जठर रस कहा जा रहा है, जठर रस, इसी को हम लोग जो है पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, पाचक रस, पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग तीसरे नाम से भी जानते हैं, इसी को कहा जाता है ना, क्या चीज है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसको अमाशय रस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको अमाशय रस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अमाशय रस भी कहा जाता है, अमाशय रस भी कहा जाता है, इसको अमाशय रस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अमाशय रस। अब सब एक ही बात है, इसका जो पीएच मान होता है ये 1.2 होता है। ऐसे इसका जो है, ऐसे तो कहा जाता है ना, यानी 1 से लेकर 2.5 के बीच होता है, 1 से लेकर 2.5 के बीच इसका पीएच मान होता है। तो ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। ये जो 7 देख रहे हैं, ये 7 किसका पीएच मान होता है, 7 के बारे में बताए थे, ये उदासीन विलयन का होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अच्छा, ये 14 किसका होता है, ये भी आपको बताए थे। 14 जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, यानी कास्टिक सोडा का होता है ना। ये जो 10 होता है, 10 किसका होता है, ये भी आपको बताए। जो 10 जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है, मिल्क ऑफ है ना, मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही क्या लिखा जाता है, MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चीज़ को समझ कर आगे ही चलना, यानी ये जो है चतुराई कर सकते हैं, बुद्धिमानी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास समय है, आपके पास समय है कि चीज़ों को बेहतर से आप है ना पढ़ें। जब डिस्कस का समय आएगा तो हम आपको अच्छे से डिस्कस भी कराएंगे, एकदम फास्ट में भी कराएंगे। लेकिन अभी मौका है, अभी समय है, हम चीज़ को बेहतर से सीख पाए, सीखने का मौका है। आइए 10वां सवाल कहता है, नीला थोथा जिसको हम लोग तूतिया कहते हैं, ठीक है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है नीला थोथा को, पहले तो ये जान लीजिए, नीला थोथा को क्या कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, और उसके बाद पेंटाहाइड्रेट है ना, पेंटाहाइड्रेट क्या कहते हैं इसको। तो याद रखिएगा, जो नीला थोथा होता है उसको कहते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, है ना, क्या कहते हैं, हाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है कौन, तो ऑप्शन नंबर यानी आपका बी हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं है ना नीला थोथा, यानी इसी को कहते हैं हम लोग नीला थोथा कहते हैं, या तूतिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और आपसे पूछा जाता है कि है ना सफेद थोथा, सफेद थोथा का सूत्र अगर है ना यहाँ पे सफेद थोथा का सूत्र पूछता तो फिर हम इसका जवाब क्या देते, तो सफेद थोथा का जो सूत्र होता है, याद रखिएगा क्या होगा वो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा
गया भी है और पूछा जा सकता है ना। तो आपको याद रखना है, आपको तैयार रहना। तो ये होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, याद रखिएगा ZnSO4 इंटू 7H2O, ये किसका होता है? तो सफेद तोता का होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज, है ना, मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर हो जाता है। अब किस रंग का हो जाता है ये पूछा जा रहा है, किस रंग का हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए सोडियम कार्बोनेट के बारे में तो हम पहले बाद में जानेंगे, लेकिन पहले जानिए मिथाइल ऑरेंज, है ना। मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। देखिए मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का सूचक है। क्या है? मिथाइल ऑरेंज क्या है? सूचक है। या मिथाइल ऑरेंज आप जाने होंगे, है ना। ये क्या है? एक सूचक है, सूचक है, सूचक। अच्छा, ये जो सूचक है कैसा सूचक है? ये है कैसा सूचक? संश्लेषित, है ना, संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक है। कैसा सूचक है? यानी संश्लेषित, है ना। सिंथेसिस यानी इसको बनाया गया है, प्रयोगशाला में बनाया गया है, समझ रहे ना। यानी ये मैन मेड है, यानी इंसान के द्वारा बनाया गया, यानी ये सूचक है। अब ये सूचक का देखिए रोल क्या है। ये जो सूचक है यानी मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज भी इसको कहते हैं, तो इसका यानी रोल क्या है? जब मिथाइल ऑरेंज को, है ना, किस में डालेंगे? मिथाइल ऑरेंज को अगर अम्लता में डाल देंगे, अम्ल में डाल देंगे, है ना। अगर अम्ल में अगर चला गया, अम्लीय विलयन में अगर हम मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो इसका जो रंग होता है लाल हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। कब? मिथाइल ऑरेंज को जब अम्लीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? मान लीजिए ऐसा, यानी आप जो है विलयन लीजिए जो खट्टा हो, यानी खट्टा का मतलब क्या हो? वो अम्लीय हो। उसमें जैसे मिथाइल ऑरेंज को डालिएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लेकिन कहता है कि जब हम, है ना, इसी मिथाइल ऑरेंज, इसी सूचक को अगर हम क्षारीय विलयन में डाल दें, किसमें? क्षारीय विलयन में डाल दें, तब जो इसका रंग होगा, रंग कैसा होगा? इसका रंग कैसा होगा? तो याद रखिएगा इसका रंग बदल जाएगा। रंग बदल कर कैसा हो जाएगा? तो रंग हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। रंग कैसा हो जाएगा? पीला। फिर से समझिए, हम बोले मिथाइल ऑरेंज जो है एक प्राकृतिक सूचक है ना। सूचक में भी कैसा है? सॉरी, प्राकृतिक कहते हैं, माफ कीजिएगा, संश्लेषित सूचक है, यानी कृत्रिम सूचक है ना, कृत्रिम सूचक है। अब इसका यानी किरदार क्या है? ये इसको अगर एसिड के साथ डाल देंगे तो इसका रंग लाल हो जाएगा। एसिड का मतलब अम्ल के साथ डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और क्षारक के साथ डाल देंगे तो ये कैसा रंग का हो जाएगा? पीला रंग का। अब आइए थोड़ा सा समझिए, यह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको बताए थे Na2CO3, आप 10H2O भी कह सकते हैं या इतना भी कह सकते हैं। और आपको मालूम अगर ना हो तो आप मालूम कर लीजिए, जितने भी यानी लवणीय, जितने यानी ये लवण होते हैं, यानी ये जैसे आपको बता देंगे, अभी बता देते हैं, इस चीज पे फोकस कीजिएगा, है ना। आपसे यानी, है ना, धोवन सोडा बोले, धोवन सोडा बोले, धोवन सोडा बोले, बेकिंग सोडा बोले, बेकिंग सोडा बोले, विरंजक चूर्ण बोले, विरंजक चूर्ण बोले, या आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले, या जिप्सम बोले। ये सब के सब जो होते हैं, ये क्या होता है? इसका जो गुण होता है, सब का सब जो गुण होता है रोज कैसा होता है? क्षारीय गुण होता है। कैसा होता है? क्षारीय गुण। तो सोडियम कार्बोनेट को ही तो धोवन सोडा कहते हैं, और इसका गुण कैसा होता है? क्षारीय। और अभी जाने कि क्षारीय में अगर हम मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी ए हमारा सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है, अम्ल के साथ जाएगा तो लाल हो जाएगा, क्षारक के साथ जाएगा तो पीला हो जाएगा। और यहाँ, है ना, सोडियम कार्बोनेट जो है ये क्या है? ये भी क्षारीय यानी प्रकृति का होता है। जब क्षारीय प्रकृति का होता है तो क्षारीय के साथ इसका रंग बदल कर कैसा होगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगले सवाल को देखते हैं। कहता है चीनी का सूत्र बताइए। किसका सूत्र बताइए? चीनी का। आइए, है ना, चीनी का सूत्र देखिए। अगर हम यहाँ पे देखें CH3COOH, ये एसिटिक
है ना, किसका है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का ये सूत्र होता है ना। C6 है ना, H12O6 ये किसका है, ग्लूकोज का है, ये किसका है, ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यही हमारा चीनी का सूत्र है, किसका है, चीनी का सूत्र है। और पूछा क्या था, चीनी पूछा था, तो हम चीनी का जवाब दे चुके हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो याद रखेंगे कि विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वो कैथोड पे होगा, किस पर होगा, कैथोड पे होगा। और अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं, सवाल नंबर यानी 14 और 15 तक ही आज रखेंगे, है ना। इसके बाद आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग यानी इस सेशन को कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए 14 नंबर का अगर हम सवाल देखें तो कहता है है ना, निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है। अच्छा देखिए, एक होता है अम्ल, एक होता है अम्ल, एक होता है क्षारक, और क्षारक को ही हम लोग भस्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। देखिए जो यानी अगर हम स्वाद की बात करें, अगर स्वाद में खट्टा होगा, स्वाद में खट्टा होगा तो इसी को कहते हैं हम लोग अम्ल कहते हैं। या फिर अगर जल में घुलकर H+ आयन देगा तो वो अम्ल होता है। क्षारक के बारे में बात करें तो ये जो होता है स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में कसीला होता है, कैसा होता है, कसीला होता है। ठीक है, और इसी के बारे में अगर देखें तो जल में घुलकर अगर OH- आयन देगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग यानी कहेंगे भस्म कहेंगे या क्षारक कहेंगे। यहाँ ध्यान दें, OH है तो इसका मतलब ये क्या है, क्षारक है, क्या है ये, क्षारक या भस्म है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भस्म भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे OH है, ये भी आपका क्या है, भस्म ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे OH है, ये भी आपका भस्म ही होगा। ये इसमें देखिए OH है तो ये भी आपका भस्म ही है। लेकिन सवाल को जब आप पढ़ते हो तो कहता है परबल, परबल का मतलब क्या होता है, परबल का मतलब होता है स्ट्रोंग, क्या होता है, स्ट्रोंग, यानी आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रोंग भस्म कौन होगा। तो देखिए अमोनिया ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अमोनिया ऑक्साइड। अमोनिया ऑक्साइड जो होता है इसको पानी में क्या होता है, जब आप घुलाओगे ना तो ये क्या होता है, पूरा घुलता नहीं, और घुल भी जाता है तो आयनित नहीं होता है ना, यानी आयन नहीं देता है। जब नहीं देता है तो इसको कहते हैं कमजोर भस्म। ये कैसा है, तो ये कमजोर है, यानी कमजोर भस्म होगा। ठीक है, हाँ अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे पानी के अंदर डालेंगे तो पुनः ये क्या होता है, घुलकर आयनित हो जाता है। आयनित होने का मतलब है आयन जब देता है तो ये आपका जो होता है मजबूत हो जाता है, यही आपका है ना, कमजोर नहीं होता, ये मजबूत होता है, यानी स्ट्रोंग हो जाता है। यहाँ पे फेरस हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो ये भी पानी के अंदर क्या होता है, कम घुलता है, आंशिक रूप से घुलता है, ये भी कमजोर यानी भस्म है। कैसा भस्म है, कमजोर भस्म है, कमजोर भस्म है। और अगर हम यहाँ पे कॉपर है ना हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो ये भी पानी में है ना क्या होता है, पूरा नहीं घुलता है, इसलिए भी आपका कमजोर यानी करेंगे मतलब कमजोर आपका जो है भस्म होगा। अब पानी में घुलने का मतलब क्या है, पानी में तो घुला लेकिन आयन में नहीं टूटेगा, जैसे OH- आयन नहीं देता है। ठीक है, तो उसी को हम कमजोर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाए। आइए आगे कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, पीएच मान का मतलब होता है, इसमें पूछा भी गया कि पी का है ना, पीएच में पी का अर्थ क्या होता है, पी का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा पी का अर्थ होता है ना पोटेंज, क्या होता है, पोटेंज होता है ना, उसका है ना, इसको जो है शक्ति भी कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है ना, शक्ति, या इसको पुषांश कहा गया है, क्या कहा गया, पुषांश कहा गया है, सांस है ना, पुषांश ऐसे है ना कहा गया, इसको पुषांश भी कहते हैं, यानी शक्ति होता है। उदासीन विलयन जो होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखेंगे उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो 15 सवाल बताए बहुत ही बेहतर से समझ में आया होगा। बस आपके कमेंट का इंतजार है कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, तो आप कमेंट के जरिए से हमें ज़रूर बताएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे
जरूर 1 से 2 बार देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, ठीक है। और आप किस किस यानी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।